आ जाए। आप कहते हैं कि यार ये मैंने हीरो शॉट चेंज करना है, यहाँ से राइट क्लिक करके भी चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड कर सकते हैं और चेंज इस पर क्लिक करके चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड। यहाँ से आपने कोई लेना है ढूंढ लें, अपना बनाना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट। और ये इस मॉड्यूल का दूसरा लेसन है। कल जो हमने इसमें पढ़ा था, हमने होम पेज पर एक भरपूर नज़र डाली थी कि हाईली इंगेजिंग पेज कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कहाँ हम लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक या हमें सेल्स नहीं मिलती। तो उसमें हमने जहाँ ये सीखा वहां पर हमने उसमें ये समझा कि हमने एक चेक लिस्ट देखी और उस चेक लिस्ट के मुताबिक हमने वो सारी चीजें डिजाइन करनी है। तो आज चूंकि हमारा लेसन प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल से मुराद हम विक्स पर प्रैक्टिकली काम करेंगे। और मतलब है ये मुख्तलिफ मीडियम्स हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं, जैसे वर्डप्रेस है, जैसे विक्स है। इसमें मैं आपके साथ ना 1 मिनट शेयर कर देता हूँ ताकि आपको चीजें नजर आनी शुरू हो जाएं। अच्छा, अब मैं अगर गूगल में ये लिखता हूँ कि लिस्ट 10 वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है वेब, जैसे अब तो आ जाएंगी मुख्तलिफ। विक्स है, गोडैडी है, स्क्वायर स्पेस है, शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, डूडा है, जिमडो है, वीबली है, होस्ट गेटर है, होस्ट गेटर के बाद आयोनस है, होस्टिंगर है, वेब जायरो है। मतलब है कि वेब फ्लो है, ये सारे वेब बिल्डर्स हैं। यानी अब एक कल सवाल आ रहा था कि जी वो कोडिंग से मुतालिक, अब टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है कि वेबसाइट अगर आप ये सीख जाते हैं ये पूरा मॉड्यूल, तो आप इजीली अपनी वेबसाइट खुद भी बना सकते हैं और किसी को बनाकर भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सब चीजें इसमें मौजूद हैं जो आज आप देखेंगे, इसमें काफी सारा कुछ देखेंगे। अब इसमें अब एक बात और आती है कि आप इसको करना कैसे है, सवाल ये पैदा होता है करना। असल चीज वही है कि करना कैसे और सीखना कैसे है। तो पहले मैं चेकलिस्ट खोल लेता हूँ ताकि वो हमारे सामने रहे और हम उसके मुताबिक सारी चीजें करते रहें। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये हमारी चेकलिस्ट अब हमारे सामने है और ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन भी शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, अब विक्स पर जिसका अकाउंट नहीं है वो wix.com, बहुत आसानी से आपका जीमेल बना हुआ है, याहू है, हॉटमेल है, कुछ भी है ना, आप उससे इजीली बना सकते हैं। मेरा लॉगिन डायरेक्ट होगा क्योंकि मेरा लॉगिन हुआ हुआ होता है। तो जिसका नहीं लॉगिन हुआ हुआ होता तो बहुत आसान है, वो wix.com लिखे और उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले थ्रू जीमेल, या वो फ्रीली हो जाएगा। तो जब वो रजिस्टर्ड कर लेगा तो उसका इंटरफेस इस किस्म का आएगा। wix.com का इंटरफेस, हाँ, इस किस्म का आएगा। ये उसके आपकी कितनी वेब इस पर आपने साइट्स बनाई हुई हैं या काम कर रहे हैं, वो सब इधर आप हमें दिखेंगी। इसमें ब्रांडेड मोबाइल एप्स हैं, अगर आपने कोई बनाई है वो भी दिखेंगे। हम इस पर एप्स भी बना सकते हैं, हम इस पर ई कॉमर्स स्टोर भी बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, कस्टम एप्स भी बना सकते हैं 12। अच्छा, अब इसमें देखें, अब पहली पहली बात समझिएगा जो बहुत जरूरी बात है। जैसे फ्री का अकाउंट है तो फ्री का अकाउंट जब बनाते हैं ना, फ्री का अकाउंट बन जाएगा, आप प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि मैंने अपनी डोमेन रखनी है rabta.com या xyz.com, तो वो फ्री की होगी तो /wix.com साथ उसके आएगा। हाँ, जब आप अपना डोमेन इनके थ्रू खरीदें, गो डैडी के थ्रू खरीद लें, तो गो डैडी के थ्रू इधर माइग्रेट कर लें, नो इशू। और फिर आपका वही आएगा, xyz.com जो भी होगा वही शो होगा। तो ये पैनल है, इसको हम डैशबोर्ड भी कहते हैं। ये जो जो साइट्स पे काम हो रहा है
वो यहाँ दिख रही है। यहाँ पर दिख, अभी आपका अगर नया है तो आपका ब्लैंक दिखेगा यहाँ पर। तो हम इस पर आते हैं। ये बहुत आसान टूल्स हैं, बहुत इजी टूल्स हैं, बस इसको समझने की जरूरत है। इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि अब माशाल्लाह आपको ये डिजिटल मार्केटिंग करते हुए काफी टाइम हो गया है। तो मैं क्रिएट, फिर से वापस आपको दिखाता हूँ। क्रिएट वेबसाइट, क्रिएट न्यू वेबसाइट, या क्रिएट न्यू साइट। तो हम उस पर जाते हैं। अब यहाँ पर ये दो सवाल, स्टार्ट फ्रॉम अ ब्लैंक कैनवस, यानी ब्लैंक से तुम शुरू करना चाहते हो, या स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, या बिल्ड ऑन विक्स एडिटर। तो हम इसको भी, विक्स एडिटर को भी देखेंगे, और बाद में स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट भी है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट। अच्छा, इसको चले एक मिनट, विक्स एडिटर, अगर विक्स एडिटर को करते हैं ना, ये एआई के साथ देगा हमें सहूलत। अब ये देखें, अब एआई हर जगह मौजूद है। हम इसके जरिए भी सेटअप कर सकते हैं स्टार्ट चैट। इसको मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, लेकिन बल्कि इसमें हम नहीं जाते अभी, इसमें हम बाद में आएंगे। इसको हम इसके बगैर जरा बनाते हैं पहले। अब देखिए, ये इसके बगैर मैंने किया है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट आर यू क्रिएटिंग। मिसाल के तौर पे मेरा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैं इस पर लिख दूंगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। आपका अगर है कुकिंग का, बेकिंग का, क्लोथिंग का, तो आप लिख देंगे क्लोथिंग बिजनेस। ठीक है। तो जैसे अगर हम कहते हैं जी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो नेक्स्ट कर लेते हैं। ये आप कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग फर्म, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। चले हम एजेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेम, इसमें सेम वो कहता है कि क्लोथिंग, क्लोथिंग लिखते हैं तो क्या आता है देखते हैं। क्लोथिंग शॉप, क्लोथिंग बुटीक, क्लोथिंग ब्लॉगर है, फोटोग्राफर है, क्लोथिंग रेंटल स्टोर है, रिपेयर सर्विस है, जो भी है। मतलब वो यहाँ पर ऑप्शन फौरन दे देगा। वापस डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, नेक्स्ट। ये उसके मुताबिक आपको टेम्पलेट सजेस्ट करेगा। अब ये कह रहा है एंटर योर बिजनेस नेम, बीजीएम पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग, जो भी आपका बिजनेस नेम है वहां, यहाँ लाहौर, नेक्स्ट। अब देखें, ये यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें अब क्या क्या फीचर्स चाहिए, तुम क्या ऐड करना चाहते हो। रिकमेंडेशन दे रहा है चैट, यानी तुम अपने पेज पे चैटिंग चाहते हो, सिलेक्ट कर लो। तो मिसाल है बुकिंग्स चाहते हो कि शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स कर लो। नहीं भी करेंगे तो आप इसको बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन चलें हम कर। इंस्टाग्राम फीड, अगर इंस्टाग्राम फीड डालना चाहते हो डालें। कुछ फॉर्म्स देना चाहते हो, और अगर ऑनलाइन स्टोर है वो देना चाहते हो, हमारे इवेंट्स है नहीं है, ब्लॉग, ठीक है, पोर्टफोलियो। अगर कोई आपका कोई काम ऐसा है, डिजाइनिंग का काम है, कोई म्यूजिक का काम है, कोई फोटोग्राफी का काम है, तो पोर्टफोलियो एक शोकेज योर वर्क इन अ ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो। चलो हम, जो डिजिटल मार्केटिंग है इसको नहीं सिलेक्ट करते, ब्लॉग मैंने दे दिया। मैं उसी तरतीब से चल रहा हूँ जिस तरतीब से ये है। स्टार्ट विद साइट डिजाइन, बिगिन विद टेम्पलेट, गेट अ कस्टम बिल्ड साइट। इसमें क्या है, कस्टमाइज अ डिजाइनर मेड टेम्पलेट्स, और लेट विक्स क्रिएट अ साइट फॉर यू इन मिनट्स। तो हम कहते हैं बल्कि, और मैनेज एप्स, बिजनेस टूल्स, एनालिटिक्स साइट। अब हमें टेम्पलेट सेट करना है ना, बिगिन विद द टेम्पलेट डिजाइनर में जो ऑलरेडी है। अब ये देखें, ये अब ये
आइडियाज दे रहे टेम्पलेट्स के यहाँ पर। हमें कोई ब्राइट सी साफ सुथरी सी टेम्पलेट चाहिए। नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मुझे अपनी पसंद की ऑल टेम्पलेट्स कर लेता हूँ। नहीं मिल रही जो ब्राइट सी हो। ये कुछ अगर जैसे मैं इसको व्यू करना चाहूंगा तो ये अगली विंडो में खुल जाएगी। यहाँ से ये व्यू है, इसका व्यू आ गया, ये इसका हेडर हो गया, टॉप टॉप मेन्यू हो गया, हेडर हो गया। और अभी मैं इसको, इसमें फिर ब्लॉक्स हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ब्लॉक्स भी ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट नजर डाल लेते हैं कोई और हमें अच्छा मिल जाए। टेम्पलेट का बड़ा अमल दखल होता है बहुत सारी चीजों में। और जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करे। चले हम इसको लेते हैं और इसी टेम्पलेट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एडिट दिस साइट। अब ये बिल्डर ऑन हो गया, इसका बिल्डर, वेब बिल्डर इसका ऑन हो गया। 2-3 मिनट लगेगा। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अब इतनी देर हम यहाँ थोड़ी सी बात करें। सबसे पहले हम देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे उसका इंटरफेस देखेंगे और उसके एलिमेंट्स को चेक करेंगे, एलिमेंट्स होते क्या है। उसके बाद हम आएंगे टॉप मेन्यू पर, और उसके बाद फिर हेडलाइन और सब हेडलाइन, फिर हीरो शॉट किस तरह हमने बनाना है, वो सारी चीजें हम कैनवा से कैसे मदद लेंगे, वो सारी चीजें इसमें हम देखते रहेंगे साथ साथ। प्राइमरी सीटीए आ गया, हाउ इट वर्क्स है, आप क्या चीजें प्रेजेंट कर रहे हो, क्या चीजें दिखाना चाह रहे हो, किस तरह के कस्टमर्स हो, किस तरह की चीजें वो। आखिर में ट्रस्ट बार आ जाएगी और ट्रस्ट बार के बाद आ जाएगी फुटर आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, लेकिन ये खुल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन के बाद ही आप लोग बिक्स.com पर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उसकी, ये पब्लिश नहीं करें, इसको बेशक ड्राफ्ट में ही रहने दीजिएगा, लेकिन अब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीजें आपको चीजें डिस्कवर होती रहेंगी। और बेहतरीन हाल है कि आपका कंपटीटर है, उसकी वेबसाइट को सामने रखें और उसमें देखें क्या क्या चीजें, और उससे बेहतर आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो पूरा एक इसका स्केच आप वर्ड पे बना ले कि
टॉप मेन्यू में ये देना है, प्राइमरी सिटी है ये देना है, और मैंने हेडलाइन क्या देनी है, और उसके बाद क्या चीज़ है, ये पूरा हम लोग पहले लिखते हैं बैठकर। फिर जब बनाने जाते हैं ना, तो उसमें चीज़ें आती जाती हैं सामने, तो हम उसको अमेंडमेंट भी करते जाते हैं, यानी उसमें डालते भी जाते हैं, यार इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो एक वेबसाइट बनने में वक्त लगता है। बिल्कुल पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन तैयार करके आप पब्लिश कर सकते हैं पेज को, वेब पेज को। सवाल ये था। अच्छा, ये अब ये एआई ये आपसे पूछ रहा है, अब इसने ऑप्शन दे दिया साइट टेक्स्ट बनाने का। तो एड्स करना चाहें कर लें, और नहीं करना चाहें तो नहीं भी करते हैं, इसको रिमूव भी कर दें। इसमें डिटेल अबाउट योर साइट, जैसे मैं कहता हूँ डीजीएम पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग लाहौर offering business owners to business owners to increase their online sales and revenue. DGM Pakistan Marketing Lahore offering business owners to increase their online sales and revenue. Get to get to get targeted audience perfectly, to get targeted to get and targeted audience with high volume of customer, to increase in someone say to get target audience with high vol customers network. ये मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और डीजीएम पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग लाहौर, देखते हैं ये क्या करता है, एआई क्या करके हमें देता है, ये देखते हैं। फिर उसके बाद हम उसको अमेंडमेंट कर लेंगे, अपने मुताबिक उसकी क्रिएशन कर लेंगे। अब देखें, इसने कहा गेट टारगेटेड ऑडियंस विथ हाई वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स नेटवर्क गेट स्टार्टेड। ठीक है। अब जरा समझिएगा, पहले हम इस चीज पर आने से पहले ये समझते हैं ये क्या है, ये इंटरफेस क्या है। ये प्लस का साइन है ना, ऐड एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमने इसको इंक्रीज कर लिया। अब ये आ गया ऐड एलिमेंट्स। ऐड एलिमेंट्स में देखें, एलिमेंट्स क्या हैं जो हेल्पफुल होते हैं हमें एक वेबसाइट बनाने के अंदर। मुख्तलिफ चीज होती है, टेक्स्ट है, इमेज है, बटन है, स्ट्रिप्स है। टेक्स्ट तो आपको पता है क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, इमेज किसको कहते हैं, बटन्स मुख्तलिफ तरह के, लर्न मोर, शॉप नाउ वगैरह के बटन्स हैं। स्ट्रिप, स्ट्रिप किसको कहते हैं, स्ट्रिप ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, इस तरह, यानी पट्टी है किस्म की। स्ट्रिप आपने कहीं डालनी है तो वो स्ट्रिप डाल दें। तो ये सब करने से पता लगे। डेकोरेटिव है, बॉक्सेस हैं, मुख्तलिफ गैलरी में आपने कुछ तस्वीरें अपलोड की हैं या फ्री तस्वीरें हैं, वो भी आप उठा सकते हैं। अच्छा, बाकी कॉन्टेक्ट फॉर्म है, मेनू है, एंकर है, वीडियो एंड म्यूजिक है। कुछ चीजें हमें फ्री वर्जन में मिल जाती हैं, कुछ चीजें हमें नहीं मिलती। तो सोशल सोशल से मुराद है सोशल मीडिया के शेयर बटन्स हैं, जैसे इसमें शायद हों शेयर बटन्स, यहाँ पर भी होने चाहिए, हम बाद में भी डाल सकते हैं। और ये नहीं, यहाँ पर ये वाले शेयर बटन्स। ठीक है, हम इसको एडिशन भी कर सकते हैं, इसके अंदर सबसे यानी माइनस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा वो है चेक लिस्ट, टॉप मेन्यू, टॉप मेन्यू, ये टॉप मेन्यू है हमारा, टॉप मेन्यू। पहले हम इस पर काम करेंगे। अब ये कह रहा है कि जी हम यहाँ से हर चीज बता रहे, क्विक एडिट कर सकते हैं। ये डीजीएम पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग लाहौर। अब मैं फर्ज करें, मैं कहता हूं कि यहाँ पर मुझे लोगो चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए। तो बहुत आसान है, आप जाए canva.com पे, और
आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं। कस्टम साइज में हम डाल देते 500 बाय 500 पिक्सल्स, 500 बाय 500। और एक और भी तरीका हम यहाँ पर सिर्फ लिख दें फैशन लोगोस, फैशन लोगो। जब भी वो हमारे सामने ले आएगा, दोनों तरीके हैं। और यहाँ भी हम लिख सकते हैं इसमें, अगर हमने साइज खोल लिया है, यहाँ पर डिजाइन में हम लिख दें फैशन लोगो। ठीक है, या ये आ रहे हैं, अगर हम यहाँ लिख देते हैं कुरान लोगो, मिसाल कुरान एकेडमी है तो इसके भी आ रहे हैं। मतलब आप लिखें वो बताएगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। अव्वल तो इसमें मिलियन के करीब चीजें हैं। तो ये देखें, यही चीज आ गई। तो हम यहां से ही कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, तो वरना मैं लोगो अपना ही उठाऊंगा। अब यहाँ से हम कोई भी लोगो उठाते हैं ना, मिसाल है मेरा क्लॉथिंग का बिजनेस है, तो मैं देखूंगा कोई आसान सा लोगो और अच्छा। चलें, हम इसको लेते हैं, थिंक क्लोथिंग लाइन, थिंक क्लोथिंग, उसने आई की जगह वाई लिख दिया, ठीक है, सिंस 2020। तो इसको हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। एलिमेंट्स हैं, हमने ये मैं एलिमेंट्स हैं, यहाँ से हम जाकर ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ यार क्लोथिंग, या ये तो हैंगर दिया ना, देखूं से क्लोथिंग में क्या आता है, ऑल ग्राफिक्स। तो नहीं, ये देखें, ये हैंगर भी अच्छा लग रहा है, ये भी लग रहा है अच्छा। मैं कहता तो नहीं इसका, हम कलर चेंज कर देते हैं, इसको वाइट में ले लेते हैं। फर्स्ट कर, मैं इसको कहता हूँ थोड़ा ये डल हो रहा है, इसको हमने छोटा कर लिया, छोटा कर लिया और इसके ऊपर ले आए। और मतलब है आप यहाँ से एडिशन कुछ भी लिखकर इसको तब्दील कर सकते हैं। इवन आप फॉन्ट्स भी ले सकते हैं। आप कहते हो कि यार मुझे आई डालना है, वाई नहीं डालना, आई लिख दिया। अब ये आई मुख्तलिफ आ गया, टी चेंज करना है, कुछ भी है, तो ये इससे मिलता जुलता एक उठाते हैं। यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं, ब्राइट कलर करते हैं, वाइट करते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे, ये तो पूरा वर्ड है, फिर मुझे ये, हाँ, ये मैंने कहा एक, इसको स्पेस देनी होगी। मैं कहता हूँ कि यार ये थोड़ा सा इसको हम, इसको बैलेंस किया हमने इसके साथ। ये बॉटम से थोड़ा सा, हाँ, बेहतर हो गया। मतलब दिखाने का मकसद ये है कि आप इसको कहीं से भी क्रिएशन आप अपनी कर सकते हैं, कुछ भी इसमें करके कर सकते हैं। मेंस क्लोथिंग, कुछ भी लिखें आप, तो एलिमेंट्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं। और इसको फिर डाउन पीएनजी के अंदर डाउनलोड कर लें, और कलर चेंज करना है कलर चेंज कर लें। यहाँ पर, यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से बैकग्राउंड्स भी आपको मिलेंगे। ये बैकग्राउंड है, आपने कहा नहीं यार मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड है, जैसे ये ग्रेडियंट्स में देख लेता हूँ इस पर, अच्छा तो ये सॉलिड कलर ही लगेगा। एक मिसाल है, ये तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये देखें ना, आप चेंज कर लें, सॉलिड कलर ही होना चाहिए, तो ये वैसे ज्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ से आपने डाउनलोड किया, उसको सेव किया, अब आ जाए यहाँ पर। अब ये मैं कहता हूँ यहाँ से क्विक एडिट में ही चले जाते हैं।
अच्छा, इसको हम क्विक एडिट में ही रखते हैं तो ज्यादा बेहतर। क्विक एडिट, और यहाँ से हम पैराग्राफ, इमेज, अपलोड इमेज। इंपोर्ट इमेज है, अपलोड है। अब हम इसको कंप्यूटर से कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, मैं डीजीएम करना चाह रहा हूँ, तो डीजीएम पाकिस्तान और लोगो। इसका साइज है, चल ये लेते हैं। ये फाइल अपलोड कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं ये हो जाए लोड, फिर मैं बताता हूँ, यहाँ से भी आप लोगोस देख सकते हैं। पहले मैं इसको पहुंचा दूं, ऐड टू द पेज। ये आ गया। अब इसको हम मिनिमाइज छोटा कर लेते हैं। यहाँ से हमने पकड़ा, इसको छोटा किया, और ये मैं यहाँ पर ले आया। ये मैं ऊपर से भी इसको बैलेंस करूंगा इसके साथ, और नीचे से भी बैलेंस करूंगा। ये अब हो गया। और इसको थोड़ा सा हम इधर सेंटर में ले आती। डेट्स इट। ये अब आ गया। अब देखें, ये मोबाइल व्यू भी देगा, और डेस्कटॉप या लैपटॉप का व्यू भी देगा। अच्छा, मैं ये इसको हटा देता हूँ। राइट क्लिक किया और डिलीट कर। अब देखता हूँ मोबाइल व्यू में क्या आ रहा है। अब ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर डीजीएम पाकिस्तान लिखा हुआ है लोगो। अच्छा जी, अब टॉप मेनू में हम आ जाए। अच्छा, वो बात था, मैं तस्वीरें आप कहाँ से देख सकते हैं? टेक्स्ट इमेजेस पर आ जाएं, और इंपोर्ट इमेजेस, एआई जनरेटर फिक्स फ्री विक्स इमेजेस यहाँ लिख दे। मिसाल है, आप लिख दे, चलें क्लोथिंग लिख दें, बेकिंग लिख दें। ये आप दे देगा क्लोथिंग के हवाले से, ये सारी दे देगा। या आप इसमें से फ्री इमेजेस भी देखकर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको अगर फर्ज करें, अभी इधर नहीं, अभी अब आ जाए। अब जैसे ये हमारा टॉप मेन्यू चल रहा है ना, ये अबाउट प्रोजेक्ट, अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मैंने इधर देना है। यहां से मैं कर लेता हूँ। यहां से ही मैं इसको मैनेज मेन्यू को चल। अब मैं इसको मैनेज करूँ। अब देखें ये, अब मिसाल है, ये देखें, होम, अबाउट अस। होम तो यही हो गया ना, अबाउट, प्रोजेक्ट्स, सर्विसेज, प्लान एंड प्राइसिंग, टूल्स एंड टिप, कॉन्टैक्ट, सेम आ रहा है ना। मैं कहता हूँ, फर्ज करें मैं कहता हूँ कि यार सर्विसेज को यहाँ तो मैंने उठा के इसको यहाँ कर दिया।
मैं कहता नहीं ये अबाउट का, मैं इसमें कोई अबाउट अस, इसमें मैं कोई ऐड करना चाहता हूँ, या मैं कहता हूँ ये अबाउट के का सब पेज होना चाहिए सर्विसेज। तो ये मैंने इस पेज को लिफ्ट किया और दरमियान में करके, ये देखें ये इसका सब पेज बन गया। अब अबाउट को जब यहाँ हम देखेंगे ना तो ये दिखा रहा होगा इसके सब पेज में। अच्छा, और अगर कहे तो नहीं ये अबाउट, इसमें हम आते हैं कि अबाउट अस, फिर आवर्स, मैं इसको अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, मैं इसका नाम बदलना चाहता हूँ, रीनेम। तो मैं यहाँ करूंगा आवर सर्विसेज, फर्ज करें मैं करना चाहता हूँ आवर सर्विसेज। आवर सर्विसेज और डन। अब मैं यहाँ पर वो जो चीज सिखा रहा था ना मैं आपको कि इसको सब पेज बनाना है, तो यहाँ से यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सब पेज, जिस पेज का बनाना है उसके नीचे ले आए। फर्ज करें आप कहते हैं कि ऐड करना है, तो यहाँ से आप पेज ऐड कर दें। तो अब ये देखिए ये पूरी तफसील लेगा आपसे किस तरह का पेज चाह रहे हो, सर्विसेज, प्रोजेक्ट, लैंडिंग पेज। आपने कहा यार चलो लैंडिंग पेज मुझे बना दो ना, तो अब आपने उसको बाद में ऐड पेज, इस पर काम बाद में होगा, आपने कर लिया या बाद में कर ले, जब भी कोई इशू नहीं है। ये अब उस पर भी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। एनीवे इसने उसको खोल दिया, हम वापस उसी पर आते हैं। अ, हम इसी सेक्शन में आते हैं अबाउट वाले। मैनेज पेज, मैनेज मेन्यू, होम, वापस आ गए। अच्छा, अब फर्ज करें ये मैंने यहाँ से पेज को सारे पेजेस को अलाइन कर लिया, या मैंने कहा वन बाय वन मैं करता जाता हूँ और मैं उस पे सारी चीजें फिर बाद में इसको आगे पीछे कर लूंगा। फर्स्ट अब सबसे पहले हम बात ही होम पेज की कर रहे हैं। अच्छा, अब उसमें आ जाए, चेक लिस्ट पर आ जाए दोबारा, कि चेक लिस्ट पर हेडलाइन और सब हेडलाइन, टॉप मेन्यू हमने कर लिया, टॉप मेन्यू कर लिया। चले टॉप मेन्यू में हम डालते हैं सोशल मीडिया, वो बाद में भी हम डाल सकते हैं। सोशल मीडिया कहाँ से डालते हैं? सोशल मीडिया यहाँ से हम आए, और इसमें हमने कहा यार ठीक है, आइकॉन्स कौन से लेने हैं? ये वाले लेने हैं। बार, सोशल बार कौन सी लेनी है? ये ब्लू है ना, तो इसमें थोड़ा सा लाइट कलर चले, तो हम ये वाली बार ले, ये हम, और इसको हम थोड़ा सा, बाकी यहाँ से हटा दें क्योंकि इतनी स्पेस बन नहीं रही। मतलब यहाँ से आप कर सकते हैं इसको एडजस्ट। अच्छा, अब आ जाएं, आप कहते हैं कि यार ये मैंने हीरो शॉट पे चेंज करना है। यहाँ से राइट क्लिक करके भी चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड कर सकते हैं, और चेंज इस पर क्लिक करके चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड। यहाँ से आपने कोई लेना है ढूंढ लें, अपना बनाना है तो मिसाल के तौर पे 1200 इसका साइज बनता है, कस्टम साइज है। चले जी, हम इसको कहते हैं कि वेबसाइट हीरो शॉट, देखें क्या देता है, साइज क्या देता है। अब ये आ गई ना वेबसाइट हीरो शॉट। अच्छा, जैसे ये भी हमसे डिजिटल मार्केटिंग, इसमें हम कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग।
डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट हीरो शॉप। अब देखें क्या देता है। मुझे तो ये बेहतर लग रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। इसमें और भी टेम्पलेट्स दे रहा था। ये ज्यादा बेहतर। हमने शायद यही लिया, नहीं। नहीं, ये ज्यादा बेहतर। कस्टमाइज डिजाइन। क्योंकि ऑलरेडी हम टॉप पे ये चीजें डाल रहे हैं, तो हमें जरूरत नहीं है। डिजिटल। चले, मैं इसको एज इट इज उठा लेता हूँ। इसमें बस मैं यहाँ पर लोगो डाल दूंगा। मैंने पहले से ही लोगो तैयार है, मेरे पास पड़े हुए होते हैं, मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो मेरा टाइम बच जाता है। लोगो। लोगो का फोल्डर कहाँ गया? लोगो ये रहा। कैनवा की खूबसूरती है कि इसमें आप अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हैं, जितने भी लोगोज हैं। ये हमने इसको इसके साइज के मुताबिक किया। इस जगह पर इसको डिलीट किया। डिजिटल मार्केटिंग। इसको हम थोड़ा फॉन्ट को यहाँ से छोटा कर लेंगे। और इसको और थोड़ा सा। ठीक है। और इसको हम अब चलें, इसको हमने अब देना है, हेडलाइन देनी है और सब हेडलाइन। चैट जीपीटी से मदद लेते हैं, चैट जीपीटी से। और क्रिएट हेडलाइन
with sub headline of DGM Pakistan digital marketing in फ्रेंडली टोन, इन फ्रेंडली टोन। देखें क्या कहते हैं। अनलॉकिंग सक्सेस टुगेदर डीजीएम पाकिस्तान। अच्छा, इसको मैं कहता हूँ कोई 5 आइडियाज। क्रिएट 5 हेडलाइन विद सब हेडलाइंस। 5 इसने मुझे आइडियाज दिया, मैं देखूंगा उसमें से कौन सा अच्छा है। पहला कह रहा है स्काई रॉकेट योर ब्रांड विद डीजीएम पाकिस्तान, लेट्स पेंट द डिजिटल कैनवस टुगेदर। ये भी अच्छा है, देखते हैं। योर सक्सेस स्टार्ट्स हियर, DGM Pakistan, where dreams go digital, experience the magic of friendly digital marketing expertise. Yours, ये जुमला भी अच्छा है। ठीक है, अनलीश द ट्रांसफॉर्मिंग आइडिया DGM। और इसको हम कहते हैं कि यहाँ अब हम आते हैं एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ 25, 24, 23। ठीक है, सेंटर हो गया। और यहाँ हम ये दे देते, सब हेडलाइन में हम दे देते योर सक्सेस अवर प्रायोरिटी, योर सक्सेस स्टोरी स्टार्ट्स हियर। और योर सक्सेस स्टोरीज स्टार्ट्स हियर। अच्छा, गेट स्टार्टेड हाउ दिस इज वर्क। ठीक है। अच्छा, इसको मैं दे देता हूँ टेस्ट हीरो शॉट। और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, इसको मैं डाउनलोड करूंगा PNG में। अच्छा, एक तो ये कैनवा वाला तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि वहां से भी हम बना सकते हैं। इसको हम डेस्कटॉप पे ही रखते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम वापस यहाँ पर। और मैं कहता हूँ कि यार राइट क्लिक करके कहता हूँ चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड। और ये विंडो, ये मुझे एक खुल गई। अब यहाँ से मैं इमेज पर आऊंगा और यहाँ से मैं इसको अपलोड मीडिया, यहाँ से मैं इसको अपलोड कर लूँ। और मैंने रखा है डेस्कटॉप पर, ये पड़ा हुआ है। अब देखते हैं ये क्या करता है। फिर हम यहाँ से भी देखेंगे करके। और यहीं से हम इसकी हेडलाइन और सब हेडलाइन चेंज बैकग्राउंड। ये चेंज बैकग्राउंड अब क्या होता है, ले जी, ये आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया। थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। गेट स्टार्टेड इसके साथ एक और था, वो इसके नीचे आ गया है। ओके, कोई मसला नहीं है। इसको हम, यानी यहाँ ये भी थोड़ा हमारा आउट हो रहा है, इसको यहाँ थोड़ा सा सिरकाना पड़ेगा हमें, ये भी सेंटर करना पड़ेगा। चले, ये तो मैंने एक तरीका बताया ना। अब चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मुझे फर्ज करें यहाँ से चाहिए बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ पर, चलो मैं AI को कह देता हूँ।
एआई को कह देता हूँ कि मेरे लिए बना दो। मतलब बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। यहाँ मैं बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी प्रोवाइडिंग सर्विसेज, क्रिएट इमेज। क्या कहता है एआई से अपडेट? सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी करके दिखा रहा हूँ कि आपको पता हो आप ऑप्शन है। ये कोई एक दिन का काम नहीं होता, 10-15 दिन लगते हैं एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनने में, और काम होता रहता है मुस्तकिल। नहीं, ये कोई मजा नहीं आया। लीव। अच्छा चले, हम अब इसको ना इसके यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर सेलेक्टेड बैकग्राउंड्स, वैसे तो कैनवा बेस्ट है, थोड़ी सी इसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सर्च कहाँ है? इमेज, नहीं। सेलेक्ट योर इमेज बैकग्राउंड योर वे। अच्छा, यहाँ से हम इसकी साइजिंग भी कर सकते हैं, स्केल टू फिट एक। इसको मैंने इसको कही यहाँ पर। एनीवे ये तो चीज हमें समझ में आई। अब इसमें जहां पर मसला आ रहा है, मैं साइज इसको मैं कोई और चाह रहा हूँ स्टेप को, क्यों नहीं मेरे से सर्च क्यों नहीं हो रही? एडजस्ट कंट्रास्ट, टेम्परेचर, एक्सपोजर, शार्पनेस, ग्रेडिएंट, क्रॉप एंड रिसाइज। ये कह रहा है कि रीसाइज, रीसाइज ओरिजिनल 1 बाई 1, 16 बाई 9, 1201, 758 देखते हैं करके। हम यहाँ से इसकी स्केलिंग भी कर सकते हैं। नहीं, अभी भी नहीं ठीक हुआ। एडजस्ट और क्रॉप एंड रिसाइज। अच्छा, अब मेरे जहन में अब सवाल आएगा, यार 16 बाई 9 क्या साइज है? तो मैं, ये थोड़ा बड़ा हुआ, यहां से मैं गूगल कर लूंगा। 16:9 इन पिक्सल्स। बहुत बस सिंपल सा, लेकिन खुद बोलेगा 1920, 1080। ये बड़ा हो रहा है, 1920, 1080। ये कट गया 4 बाई 3 में, 3 बाई 2 में लाजमी। 3-2 बाई में अच्छा आया है। चले देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 3-2 के अंदर क्या रिजल्ट आता है? 3-2, 1080, 720, ये आ जाएगा साइज, मुझे लग रहा है। नहीं, ये बेसिक डिजाइन को ठीक करना पड़ेगा जब होगा। एनीवे ये इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि मैं यहां से कोई बैकग्राउंड लेता हूं।
फर्ज करें, चले, फर्ज करें मैं इसको ना बैकग्राउंड चेंज करके ना, और यहीं पर मैं वो सब हेडिंग दे देता हूँ। ऑलरेडी मौजूद है हेडिंग, तो सब हेडलाइन वगैरह यहाँ मौजूद है। अच्छा, मैं सिर्फ लिखता हूँ इसमें डिजिटल मार्केटिंग। अब ये मुझे इमेज दिखाता रहेगा मुख्तलिफ। इससे बेस्ट है कि मैं कैनवा पर ही कर लूं। नहीं, ये तो पोस्ट स्टाइल का है। चले, हम यहाँ से इसका स्ट्रिप बदल देते हैं, इसको हम कंट्रोल जेड करके आ गया, पुराना लिया है, पुराना लिया है। अब क्या करेंगे ये, अब आ जाए टॉप मेन्यू में फिर से। अब चलते हैं कि टॉप मेन्यू के बाद जो हीरो शॉट है, हेडलाइन, सब हेडलाइन, तो ऑलरेडी हेडलाइन हमारी मौजूद है। अबाउट सेक्शन, ये हमारा होम पेज ही है। अब मिसाल के तौर पे, होम पेज, अब मुझे हेडलाइन बनानी है, तो मैं क्या करूंगा? हेडलाइन क्या की तरतीब क्या है? हेडलाइन में मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि पे कस्टमर बन के सोचें, उसके पेन आइलैंड से उसको प्लेजर आइलैंड में ले जाएं और उसकी डिजायर को क्रिएट करें। अब ये कह रहा है कि जी इंक्रीज योर ऑनलाइन सेल्स एंड रेवेन्यू, मैंने इसको क्लिक किया। अब मैं कहता हूं कि यार मुझे कोई और बेटर आइडिया चाहिए, तो मैं फिर जाऊंगा चैट जीपीटी में, और यहाँ पे मैं करूंगा क्रिएट इम्प्रेसिव हेडलाइन, हेडलाइन फॉर वेबसाइट हेडर। आइडिया मैं इसको दूंगा इंक्रीज योर सेल्स एंड रेवेन्यू। अब वो मुझे क्या आइडियाज दे? नहीं, क्रिएट 5 impressive headlines, revolution, revolutionize your business, turbocharge sales and surge revenue, elevate your profits, profit powerhouse, sales mastery, unlock prosperity। नहीं, ये भी नहीं मजा दे रहा, तो मैं अब इसको दूसरी कमांड देता हूँ, क्रिएट 5 impressive headline इन सिंपल, सिंपल लैंग्वेज। देखिए आप क्या करते हैं, बल्कि इसको हम एक और करते हैं, इन क्रिएट 5 impressive headline फॉर वेबसाइट हेडर फॉर 5th ग्रेड स्टूडेंट। पांचवें क्लास के बच्चे को जैसे समझाना होता है ना,
अच्छा ये भी अच्छी थी, ऐसे मोर सेल्स मोर मनी। अब देखे ये, अब हमारे पास वैरायटी आ गई। यहाँ कह रहे हैं ये भी ठीक नहीं है, मैक्सिमाइज योर अर्निंग्स। नहीं, अर्निंग का लफ्ज नहीं आता बिजनेस में। इजी वेज टू इंक्रीज सेल्स हो सकता है इसको, ग्रो योर बिजनेस। ग्रो योर बिजनेस ये अच्छा है। और सुपर सेल्स एडवेंचर मनी मैजिशियंस, ये बहुत अच्छा है। सेल्स एक्सप्लोरर कैश कैप्टन सेल्स सफारी। ग्रो योर बिजनेस या मनी मैजिशियंस, चले ये भी अच्छा लफ्ज है। हम इसको एक जगह करते हैं ना, मनी मैजिशियंस और बूस्ट योर सेल्स मैजिक। इसको मैं कहता हूँ रीराइट। नहीं ये ठीक नहीं, यही हम रखते हैं, मनी मैजिशियंस और बूस्ट योर सेल। अब इधर इसको मैंने सेलेक्ट किया, और अब आ जाए ये जरा चीज समझिएगा, मैंने इसको क्लिक किया तो ये हेडलाइन 3, ये आप एसईओ में सीखेंगे, लेकिन हम इसको हेडलाइन 1 करेंगे क्योंकि सबसे ऊपर वाली ना। लेकिन अब इसको बस आप समझे, और इसका फॉन्ट साइज हम एडजस्ट करेंगे। फॉन्ट साइज हम इसका 26-30, ठीक है। और इसको एक लाइन में लाने की कोशिश करता हूँ। एक लाइन में अगर मैं लाता हूँ इसको मैं, ओहो ये छोटा हो गया। चलो यूं भी ठीक। हाँ, यहाँ की जगह एंड की जगह ये वाला एंड नहीं, ये ये वाला है, फिर ये दरमियान में अच्छा लगेगा। चलें, इसको हम देखते हैं, यहाँ तक लाते हैं इसको। हाँ ये ठीक हो गया। अब इसको अलाइन करेंगे इसके सेंटर में। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं कलर बदलूं, मनी का कलर बदलूं, मैजिशियंस का कलर बदलूं, तो मैं यहाँ से कलर को चेंज करूंगा, कर सकता हूँ। कोई भी कलर्स ले लूं, ऐड कर लूं। ये मनी मैजिशियंस बूस्ट योर सेल्स। अब इसमें हमारा बूस्ट योर सेल्स एंड रेवेन्यू को हम कलर दूसरा दे देते हैं, हाईलाइट। इसमें कलर हम ब्लू टाइप कर। ये हमने कलर सेलेक्ट किया, ये आ गया सेल्स एंड रेवेन्यू। अच्छा अब ये कह रहा है इसी तरह ये गेट टारगेटेड ऑडियंस विथ हाई वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स नेटवर्क, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हाँ देखें, कूल ट्रिक, डिस्कवर कूल ट्रिक्स टू ग्रो योर मनी ट्री। इसको इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, इसको हम कहते हैं कि डिस्कवर कूल ट्रिक्स टू ग्रो योर मनी ट्री। कूल ट्रिक्स, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसी को ले लेता हूँ, डिस्कवर। टारगेटेड ऑडियंस ठीक है, लेकिन डिस्कवर कूल ट्रिक्स टू ग्रो योर मनी ट्री। और ये हमने फॉन्ट साइज रखा था आई थिंक 30। हाँ 30, इसको हम 40 करते, 35, 40 में देखते। इसको यहाँ से हमने 40 कर दिया, देखें क्या आता है। और इसको कलर सारे ही हम चेंज कर देते हैं रेड पे। नहीं यार, अच्छा अच्छा नहीं लगा, ब्लैक पे ही रख। बड़ा यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं, इसको अलाइन कर सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट से मुराद है कि इसको इस राइट लेफ्ट
कहाँ ले जाना है और मजीद सेंटर करने वो मैं मैनुअली भी कर सकते हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं। मैनुअली इस तरह कर सकते हैं कि हमने इसको पकड़ा और इसको ड्रैग कर लिया और ऊपर नीचे तो कर लिया, लेकिन इसको हम राइट लेफ्ट यहां से ही करेंगे। और ये अलाइनमेंट है सेंटर की, थोड़ा उस तरफ कर लें लेफ्ट पे। नहीं, सेंटर ही ठीक है। तो यहां तक तो ये हो गया। अच्छा, फर्ज करें मैं कहता हूँ कि यार मुझे अपना एक लोगो यहाँ भी डालना है, मैं यहाँ ला सकता हूँ, यानी अपलोड करके ला सकता हूँ। ये तो मैं वैसे ही लाया। फर्ज करें मैं, अब ये देखें गेट स्टार्टेड को मैं चेंज करना चाहता हूँ। ये बटन है, ये बटन है गेट फ्री कंसल्टेंसी। आप शॉप नाउ कह दें, एक्सप्लोर मोर कह दें, ठीक है। और यहां से मैं लिंक आउट करूंगा जब वो पेज बनाऊंगा ना, उस पे जहां पर मुझे फॉर्म डालना होगा, तो यहां से मैं लिंक बनाऊंगा। मैंने किस पेज से, गेट फ्री कंसल्टेंसी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ नहीं यार ये बटन अच्छा नहीं है, तो यार पहले बटन चेंज करते। बटन लेआउट डिजाइन, मैं यहाँ से भी इसके बटन्स और वहां से भी यहाँ से भी देख सकता हूँ और यहाँ से भी देख सकता हूँ। मैंने डायरेक्ट यहाँ से दिया। अब मैं कहता हूँ नहीं, यह बटन चेंज करना है इसका। मैंने कहा यार ये अच्छा है, ये चेंज हो गया। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, राइट क्लिक किया, चेंज डिजाइन, डिजाइन, इसका कलर, चेंज टेक्स्ट, कलर ये है इसमें डिजाइन में। फिल कलर एंड ओपेक्सिटी। ओपेक्सिटी का मतलब होता है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं, आर पार नहीं हो। बैकग्राउंड को हल्का करना है, तेज करना है, यहां से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। वही तो, ये रेड ज्यादा अच्छा है, उभर कर आ रहा है, मुतवज्जा करता है, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं कि मैंने इसका फॉन्ट चेंज करना है, चेंज टेक्स्ट, लेआउट, डिजाइन, एनिमेशन, लिंक्ड, मैं यहां से भी लिंक कर सकता हूँ। नहीं, मुझे इसका कलर चेंज वो सॉरी, फॉन्ट स्टाइल बदल। चलें चेंज टेक्स्ट करके देखें क्या आता है। चेंज टेक्स्ट में तो बार बार वो आ रहा है, फॉन्ट कहाँ से आएगा इधर के? हाँ, ये फॉन्ट्स आ गए ना। बिग टाइटल्स, नहीं नहीं, इसमें इतना बड़ा नहीं चाहिए होगा। स्टाइल यही आ रहे। देखें कितनी चीजें हैं कि इसके लिए वक्त चाहिए।
ये तो मैं आपको सीधा सीधा, आप जितना इस पे काम करेंगे तो इस पर आप डिस्कवर कर लेंगे चीजें। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस पर वर्डिंग चेंज हो सकती है कि नहीं। नहीं, हाँ हो सकती। गेट फ्री कंसल। मेरा जो जहन ये कहता है कि हमेशा चीज वो बनाओ कि जो अच्छी लगे, जो अलग हट कर हो। बहरहाल ये बटन ही बेहतर लगेगा। इस पे बहुत डिजाइन पे काम करना पड़ता है। आइडिया जहन में आ गया या मैंने इस तरह का करना है, तो बटन भी इसी तरह का कैनवास से बना सकते हैं। तो इसको हम अभी रिमूव कर देते हैं। हाँ, हम कह रहे थे कि इसका हमें फॉन्ट चेंज करना है। ये अब हम, ये आ गया, एक मिसाल है, टेक्स्ट आ गया। तो इधर हम लिखेंगे गेट फ्री कंसल्टेंसी, और इस टेक्स्ट को चेंज, नहीं चेंज नहीं करना, इसको यहाँ, वैसे कोई फर्क तो नहीं। एनीवे, ये देखें, अब आप यहाँ से, ये हमारी हेडलाइन हो गई, सब हेडलाइन हो गई। इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं। और हाँ, और ये अगर मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा कर, और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, बैलेंस करते हैं, ये यहाँ ले आते हैं, ये यहाँ ले आते हैं, और ये यहाँ ले आते हैं। लोगो ऊपर ही रहेगा, ये तो मैंने वैसे ही उठा लिया, ये मैं वापस अपनी जगह पर ले जाता हूँ। अच्छा, और उसके बाद इसको यहाँ से हम इस, ये सेक्शन को थोड़ा सा अच्छा जी। देखिए, अभी अभी हमने कोई 8:30, 8:35-40 पे स्टार्टअप लिया है, और 1 घंटा हो गया, हम अभी टॉप मेन्यू पर ही हैं। हमारा टॉप मेन्यू हो गया, हेडलाइन हो गई। टॉप मेन्यू में मतलब हम पेजेस ऐड करते रहेंगे साथ साथ, और उसको ठीक करते रहेंगे। लेकिन हमने एक जैन बना लिया, लिख लिया, अभी लिखा तो नहीं, लिख लेते हैं कि हमने टॉप मेन्यू में ये पेजेस रखने हैं, तो उसमें करते रहते रहते। प्राइमरी सीटीए भी हमने बना, हीरो शॉट का प्राइमरी सीटीए। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सीटीए, कॉल टू एक्शन। प्राइमरी कॉल टू एक्शन कहाँ ले जाना चाह रहे हो। अब कहता है कि हाउ इट वर्क्स, तो आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, हाउ इट वर्क्स। और बल्कि मैं चाहूंगा कि हाउ इट वर्क्स आप अपने बिजनेस के हिसाब से बना करना, मेरे साथ लिंक शेयर करें अगले हफ्ते तक, कि आपने किस तरह बनाया है विक्स पर, हाउ इट वर्क्स है यहाँ पर। देखिए, अब ये चीजें यहाँ से मैंने बताया ना, ये मैं अगले हफ्ते करके दिखाऊंगा, बाकी चीजें भी, और मैं इंशाल्लाह अपनी वर्ड की फाइल पर चीजें तैयार रखूंगा। तो हाउ इट वर्क्स में जैसे ऐड सेक्शन, सॉरी, ये प्लस में हम जाते हैं, और हम कैसे सेक्शन ऐड कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक्स। ब्लॉक्स कहाँ है, चले हम इसी में आते हैं, 1 मिनट देखते हैं ये हमें क्या कहता है कि ब्लॉक्स कहाँ है। ये आया था भी ऐड सेक्शन हेयर। ये ऐड सेक्शन यहाँ से भी है,
अच्छा, मैं ब्लॉग डालना चाह रहा हूँ। ये मुख्तलिफ देखें, ये ब्लॉग्स दिखा रहा है। यहाँ पर आपकी हेडलाइन होगी, ये आप अपना इमेज चेंज करें इस तरह, वेलकम आवर, वेलकम टू आवर साइट, वेलकम। मैं कह रहा हूँ अबाउट टी, अबाउट, अबाउट में जाते हैं तो ये बताता है, ये देखें, अबाउट अस या अबाउट आवर प्रोडक्ट, कोई भी आपने डालना है। टीम के बारे में डालना है, कॉन्टेक्ट्स डालने हैं, प्रमोशन कोई डालनी है, ये ब्लॉग्स बता रहा है, सर्विसेज ये प्रमोशन को चलें एक नजर देख लेते हैं। तो ये प्रमोशंस है, ये इसके ब्लॉग 50% ऑफ, हॉलीडे सेल, और सर्विसेज है, सब्सक्राइब है, टेस्टिमोनियल्स हैं जो लास्ट में आने हैं, क्लाइंट्स हैं, आवर क्लाइंट्स, हैप्पी क्लाइंट्स, सेटिस्फाइड क्लाइंट। फिर स्टोर के हवाले से आप कोई चीज डालना चाह रहे हैं, एड अ सेक्शन टू गेट विच स्टोर्स सेलिंग, स्टोर्स के हवाले से डालना चाह रहे हैं, बुकिंग्स हैं, इवेंट्स हैं। अच्छा, अगर बेसिक्स में भी चले जाएं, ये बेसिक्स में क्या कह रहे हैं, आप खुद डिजाइन करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर कर लें, वीडियो कोई लगाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट है, लेकिन मुख्तलिफ वो अंदाज बता रहा है टेक्स्ट के। लिस्ट कोई डालना चाह रहे हैं, ये ब्लॉक्स कहलाते हैं जो हम ऐड करते रहते हैं और उसमें चीजें डालते रहते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हम अपनी वर्ड की फाइल पर ना पूरा स्ट्रक्चर स्केच तैयार करते हैं, लीव अस अ मैसेज, ये सब चीजें इसमें हैं। तो ये होम पेज पर अभी काम हो रहा है। तो अगले हफ्ते हम और भी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ होम पेज को भी कंप्लीट करेंगे, और उसमें इंशाल्लाह हम इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं वो सारी चीजें लेकर आएंगे। तो लेकिन ये है कि आपके पास एक चीजें आपके पास एक इंटरफेस आ गया, आपको पता लग गया कि इनिशियली कहाँ से क्या चीज हो सकती है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो इस वाले से किसी का कोई सवाल? ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं, हम इस सेक्शन में इसका अब हम खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। लेकिन इस दौरान आप अपना, एक मिनट, सवाल आ गए, हम सुन लेते हैं। बिल्कुल, आप अपना होम पेज तैयार करें, जैसा भी तैयार करें, लेकिन शेयर जरूर करें, और मैं कहता हूँ ग्रुप में शेयर करें, ताकि औरों को भी मोटिवेशन मिले। और इसमें शर्माई नहीं, गलत बनाए सही बनाए, बनाएंगे तो गलत बनाएंगे तो फिर सही हो जाएंगे वो, और बनाएंगे ही नहीं तो फिर गलत सही क्या होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।